फोर लाइट। जी भाई फोर लाइट भाई, आपका कुछ क्वेश्चन है, कोई जी, कमेंट है इस टॉपिक? जी नमस्कार। जी भाई आप कौन बोलिए। से उसको कोट कर रहे जो आपका वो है आप कौन से उसको कोट कर रहे हैं भगवत गीता के? भगवत गीता जो मैंने चलाया वो एक था जी, जी। आपका भगवत गीता एज इट इज, ये वाली भगवत गीता, ये भगवत गीता एज इट इज है। ये स्वामी प्रभुपादा की है। और दूसरा एक और भगवत मैंने गीता नहीं है जी वो। ये साहब वो भगवत गीता भगवत नहीं गीता है, नहीं वो। नहीं, ये भगवत कौन गीता ही बोल रहा नहीं है? है। भगवत गीता नहीं वो भागवतम है। आप ये पढ़ो उसको भागवतम है, भागवत। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा, पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, ठीक है। ये एक हो गया, और इसी तरीके से ये यथार्थ गीता है, ठीक है ना। ये दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता, ये भी लिखते हैं उसके ऊपर में, यथार्थ गीता या श्रीमद् भागवत गीता। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता होता है वो जो गीता प्रभुपाद ने लिख रखी है, वो इस्कॉन की अलग वो है। जैसे आप किसी फिरके में हैं तो आपने अपनी अलग एक बुक बना ली। जैसे नहीं नहीं, जो कोई हमारे भी फिरका रहे इस्लाम का, उसका कुरान एक ही होता है, अलग अलग फिरका का नहीं अलग तो अलग कुरान नहीं हो नहीं जाता, ठीक है ना, अपनी नहीं ना सबका कुरान हिंदू एक ही। नहीं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ अपनी बुक्स अलग है सबकी। जैसे आर्य समाज की अलग है, उसकी अलग है। अपनी अपने हिंदू धर्म में ऐसा नहीं ना जो कुरान मुस्लिम धर्म में है, कुरान जी हिंदू जी। धर्म में नहीं है। उनकी सबकी नहीं अपनी नहीं अलग अलग किताबें हैं। जी भाई, तो ये जो भगवत गीता इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने लाइन कोट किया, ये जो भगवत नहीं, गीता इसमें भी प्रभुपाद लिखा हुआ की जो, जो भगवत गीता है वो रियल गीता नहीं है, जो प्रभुपाद ये ने आप लिखी बोल है रहे हैं कि भगवत। रियल गीता नहीं है, हाँ, ठीक है ना। अब नहीं, नहीं, अगर स्ट्रीम में वो कोई इस्कॉन की गीता प्रभुपाद है। के फॉलोअर है या इस्कॉन वाले, तो वो आपको बता सकते हैं कि ये रियल है या नहीं है, क्योंकि हाँ, वो तो इसको वो रियल बोल रहे हैं और वो आपके वाले को अनरियल बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पता नहीं, लेकिन जो नहीं, मैंने कोट किया, जो भगवान कृष्ण ने बोला वो गलत बोल देंगे उसको। क्या बात कर रहे हो सब? उससे वो ली गई है। जैसे ये भी बोल रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसमें, तो आप इसको गलत नहीं, बोल रहे नहीं, हैं अभी। नहीं, नहीं, वो प्रभुपाद का इंटरप्रिटेशन है। प्रभुपाद ने हाँ, क्या समझा वो उसका तो है, वही इस्कॉन वो का है हो वो। सकता है आपको बोल देंगे कि आपका इंटरप्रिटेशन है, तो ठीक है। नहीं, आपका नहीं, सवाल क्या है मेरे भाई, जो मतलब रियल कि आप गीता है, बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये मैं ये गीता कह नहीं रहा है, हूँ कि यही आप आपने बोलना चाह गलत रहे हैं? कोट करा वहाँ पे। आपने जो मैंने ये जो करा है, अच्छा गलत कोट करा है। अच्छा, क्योंकि तो जो जो भागवतम है, जो हम्म। वो गीता है वो रियल गीता नहीं। अगर वो इस्कॉन वाले अपने लिए ही कोट कर सकते हैं, सभी हिंदू धर्म के लिए कोट नहीं करते वो। मेरे भाई ठीक है, मैंने गलत कोट किया, चैप्टर 7 वर्स नंबर 20। मेरे पास अभी यहाँ पर अगर आप देखिएगा, स्वामी राधा कृष्णन की ट्रांसलेशन है भगवत गीता का, उसमें भी ये लिखा हुआ यही चीज जो मैं कोट कर रहा हूँ। उसी तरीके से मेरे पास 10 ट्रांसलेशन अभी मैं इंटरनेट पे यहाँ मैंने खोल के चेक किया, सब में यही लाइन लिखा हुआ। आप कौन से ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें 7 का 20 में लिखा हुआ है? मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं लिखा हुआ। जो रियल गोरखपुर प्रेस से आती है ना भगवत गीता गीता सिर्फ प्रेस वो गोरखपुर, ठीक है, मैं उसको चला हाँ। देता हूँ अपने स्क्रीन पे। गीता प्रेस गोरखपुर का आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं ना? देखिए अभी गीता प्रेस गोरखपुर का ट्रांसलेशन में चलाऊंगा अपने स्क्रीन पे। जो लेखक हैं उनके स्वामी राम सुखदास जो है ना, वो उन्होंने गीता को में अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रखा। जो गीता है एज इट इज आ रखी है। और जो प्रभुपाद है उन्होंने अपना वो एक्सपीरियंस और अपना वो लिख रखा है इस्कॉन के हिसाब से उसमें। समझे आप? ठीक है, ठीक है, वो आप बोल रहे कि उन्होंने लिखा है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर में भी वही लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको मानिएगा, नहीं, उस लाइन प्रिंटिंग। को? मैं ये कह रहा हूँ गीता प्रेस गोरखपुर तो सबकी प्रिंटिंग करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो जो होने चाहिए ना इंटरप्रिटेटर, उनका नाम हम्म। स्वामी राम सुखदास होना चाहिए। मतलब वो है क्या? देखो स्वामी आप। राम सुखदास जो होना चाहिए, उनका ट्रांसलेशन सिर्फ सही है, मतलब आपके हिसाब से, है ना? नहीं, वो ट्रांसलेशन नहीं, उन्होंने तो सीधी वही लिख रखी जो गीता भगवान वाली है। और बाकी जो अलग अलग उन्होंने ले रखी है तो अलग अलग। हमारे में तो आप बोल रहे हैं कि हमारे में तो एक कुरान है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। आर्य समाज ने हम्म अपनी अलग बुक बना रखी है, इस्कॉन की अलग बुक हम्म। है। आपने हिंदू कौन सा नाम लिया? आपने किसका नाम लिया? भगवत गीता किसका नाम लिया आपने? स्वामी राम राम सुखदास। सुखदास, है ना? ट्रांसलेशन गीता प्रेस गोरखपुर है, इसमें नाम तो नहीं लिखा किसी का उन्होंने। इसमें सिर्फ वो लिखते हैं कि गीता प्रेस क्या है, ठीक है। गीता प्रेस वाला आप नहीं मानिएगा, स्वामी राम सुखदास वाला मानिएगा। जी, जी। गीता से तो सारे ये जितनी भी धार्मिक किताबें गीता प्रेस गोरखपुर हाँ प्रिंट करता है। वो हाँ हाँ वो करता है। फिर उसमें जो एक तो अपनी विचार डालते हैं कोई लोग। जैसे हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे कि तुलसीदास की अलग देखिए और अब मैं नहीं, जैसे एक मैं बार बता रहा हूँ आपको। जी जी और जी। एक तो रामायण है, एक रामचरितमानस है।
वो ये भी गीता रामायणी प्रेस है। का ट्रांसलेशन है। ये जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है मेरे भाई, ये गीता प्रेस का ट्रांसलेशन है, ठीक है ना? और इसमें भी अगर आप देखिएगा, तो स्क्रीन पे चला रहा था उसको, ये नए अभी आ रहा है स्क्रीन पे, दोज हुज विजडम हैज बीन प्रॉम्प्टेड कैरिड बाय वेरियस डिजायर दे वर्शिप, मतलब कि वो लोग अलग अलग देवता, वही चीज जो मैंने इसमें पढ़ा था, ठीक है? तो आप बोल रहे हैं कि अगर गीता प्रेस वाले में नहीं है, तो ये गीता प्रेस वाले में नहीं, भी वही चीज लिखा हुआ, ठीक है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि राम सुखदास जो मैं लेखक कह रहा हूँ ना, उनकी बोल रहा हाँ। हूँ। यूँ तो गीता कम से कम 300 है, आपको बताऊँ मैं। 300 अलग-अलग वेरिएंट है गीता की। लेकिन गीता जो 300 है। इससे जी। हाँ, देखिए कम से कम मैंने 300। 10 से ज्यादा ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा, ठीक है ना? और उस सब में यही हाँ जी। लाइन है, जो लाइन मैंने कोट किया अभी और जो मैंने चलाया अभी, भगवत गीता एज इट इज। देखिए मेरे पास 2 ऑफलाइन में है, मतलब कि 1 2 और भी है मेरे पास, लेकिन ये 2 ऑफलाइन में मेरे पास अवेलेबल है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे वो स्वामी राम सुखदास, ये दिख रहा है ना, स्वामी राम सुखदास का है, गीता प्रेस का है, ठीक है? भगवत जी। गीता है ये, ठीक है? और इसमें अभी मैं खोल देता हूँ वही वाला लाइन, ठीक है? हाँ, दोज हुज डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन सबवर्टेड बाय वेरियस डिजायर्स influenced by their own nature worship other gods and follow precepts relating to them, मतलब कि वो दूसरे गॉड्स को, दूसरे देवताओं को वो पूजा करते हैं, ठीक है? उसी चीज को मैं बता रहा था, उसी चीज को मैं कोट कर नहीं, दिया, ये इसमें भगवत ये गीता एज इट लिखा इज है। है आप नहीं, इसमें आप सही से पढ़ें, इसमें ये लिखा है कि आप दूसरे रूपों में भी मेरी पूजा कर सकते हैं। और जैसे एक उन्होंने भाई ने वो बताया यहाँ था। पर ऐसा मतलब कहीं मैं भी नहीं हिंदी का लिखा हुआ है। ट्रांसलेशन दूँ आपको? हिंदी का ट्रांसलेशन देता हूँ मैं आपको, हिंदी के जो ट्रांसलेशन में बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि आप दूसरे रूप में भी पूजा कर सकते हैं, चैप्टर 7 वर्स नंबर हाँ, 20 में। हाँ, वो हाँ, ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरे कई रूप हैं और उसमें भी क्योंकि हमारे ऋग्वेद में पहला ही जो श्लोक है उसमें सीधा-सीधा हम्म। साफ-साफ लिखा है कि आप पूजा कर सकते हैं, ऋषि अग्नि की पूजा करते थे और उसकी करते थे, पहला ही श्लोक है ये। नहीं भाई, यहाँ पर भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 20 में आपने बोला सो हम मतलब दिखा रहे थे ये भगवत गीता एज इट इज से गलत है, आपने बोला यथार्थ गीता गलत है। फिर आपने किसी का नाम लिया स्वामी सुखदास का, उसका ट्रांसलेशन भी मैंने यहाँ चलाया, उसमें भी यही चीज लिखा हुआ कि दे वर्शिप अदर गॉड्स, एक ईश्वर को छोड़ के दूसरे खुदाओं को पूजा करते हैं। और अभी भी आप बोल रहे कि वो चीज मतलब कि दूसरी चीज बोल रहे। हु हाँ, देज हु ये सही से दिख नहीं रहा, आप हाँ, पढ़िए क्या है? those whose discrimination has been subverted by various desire, मतलब कि वो जो दुनिया के पीछे डिजायरेबल है, जो दुनिया के पीछे चलते हैं, वो लोग अपने हिसाब से दूसरे खुदाओं की उपासना करते हैं, ठीक है? और वो चीज हाँ, के लिए वो अलग अलग चीजें वो करते हैं, ठीक है? ये चीज वो हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, तो तो ये यहाँ तो पर नहीं, इसका इसका आप नीचे का पढ़े ना, आप ऊपर करें, हाँ, आप इसको ऊपर इसका करो। नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या लिखा आप हुआ है इस आप पढ़ो इसको पूरा मतलब ये इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत इस वजह से हो रही है मुझे, इसके नीचे का हाँ, जो पूरा आप श्लोक है, इसके नीचे का वो पढ़ दे, आप पढ़ दे इसके नीचे का क्या लिखा हुआ आपका वाले में। हाँ। आपने बोला जी, कि जी, जी। इसमें भगवत गीता एज इट इज में है, उसमें नहीं है, मैंने उसको भी चला दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, अब मैं बिल्कुल पढ़ के सुनाता हूँ इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि मैं किसी भी रूप में हूँ, आप जिसमें भी मानोगे मैं उसी भी रूप में हूँ। अब मैं हिंदी पढ़ देता हूँ ना, इस आपको लाइन इसकी का यही व्याख्या पढ़ मतलब है, जो मैंने हाँ। अभी पढ़ा उस लाइन का वही मतलब है। जी, जी, जी। वो क्या कह रहा है कि आपकी डिज़ायर क्या है? मतलब आपकी इच्छाओं के अनुसार आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? वो डिज़ायर उसमें लिखा हुआ है ना, आप हम्म। किस दिशा में जाना चाह रहे हैं? इसमें लिखा हुआ है कि जो डिजायर के पीछे भागते हैं वो दूसरे देवताओं की, यानी कि अर्ध देवताओं, डेमी गॉड्स इंग्लिश वाला लिखता है, और ये वाले बोलते हैं अन्य देवताओं की। और इंग्लिश वाला ये जो मेरे पास यथार्थ गीता, वो बोलते हैं वो एक ईश्वर को छोड़ के दूसरे ईश्वर की, मतलब दूसरी चीजों की वो पूजा करते हैं। ये यथार्थ गीता लिख रहा है इसको, ठीक हाँ, है? पूजा करते हैं हाँ। मतलब कि आप इनमें से अलग-अलग डिज़ायर के लिए अलग-अलग पूजा करते हैं। जैसे हम्म। हमें लक्ष्मी की पूजा करनी होती है, अगर हमें पैसा चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा है। तो वो अगर गलत है, हमको वो वहां पर लिखा हुआ कि वो चीज जो करते वो गलत, वहां लिखा हुआ है, ठीक है ना? वो चीज नहीं, बोला गया है नहीं, कि वो चीज जो करते वो गलत करते हैं, क्योंकि चलो जो मैं पढ़ के दुनिया सुना के देता पीछे हूँ जा। आपको। आपको हाँ, मैं पढ़ मैंने के सुना उसको देता खोल हूँ। के आपके सामने पढ़ा, आप भी पढ़ दीजिए एक बार, जिससे और कंफर्म हाँ, हो मैं जाएगा वो हिंदी में चीज। जी। हाँ। उन उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की ये कामनाओं लाइन आप से पढ़ रहे हैं या आप अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं? नहीं, जो 7 नहीं, का नहीं, 20 है नहीं, वो मैं लाइन आप पढ़ दीजिए। 7 का बिल्कुल 20 वो लाइन जो पढ़ रहा लाइन हूँ। है। हाँ। एज़ इट इज़ लाइन हम्म। पढ़ रहा हूँ मैं, एज़ इट इज़ हाँ, लाइन। लाइन पढ़िए। उन उन जी। उन उन
अर्थात इन लोकों के और परलोकों के भोगों को कामनाओं से जिनका ज्ञान ढंग गया है, अच्छाचित हो गया है, तत्पाए इसकी परमात्मा प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। ठीक है जी। मतलब अपनी काम, ये इसका कहने का मतलब ये है कि भाई अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। ठीक है जी। आगे की बात है, संयोजन सुख की इच्छा कामना ये करते 7 हैं। का 20 आपने पढ़ दिया, अभी 7 का 20 पढ़ दिया आपने। नहीं, ये पूरा है। अभी इसमें थोड़ा है, अभी आप ना संस्कृत के जो होते हैं ना, संस्कृत के एक शब्द में बहुत बड़ा वो अर्थ होता है। तो जो संस्कृत को लिखने का, संस्कृत में क्यों लिखते थे पहले लोग, उनका कारण ये था कि गागर में सागर, जब उसकी इंटरप्रिटेशन होती, वो सिस्टम है ये। तो आपने तो वो जो, अब मैं उसकी पूरा श्लोक की पूरी हिंदी बता रहा हूँ आपको जी। श्लोक की हिंदी तो, मतलब श्लोक का एक ट्रांसलेशन रहता है हिंदी, है ना? हाँ, वो बता रहा हूँ जी। संयोग जब खुश की इच्छा कामना करते हैं, मतलब जब जो कोई खुशी की इच्छा कामना करता है। इतना लंबा ट्रांसलेशन है उसका, क्योंकि मेरे पास हिंदी अभी खोल रहा हूं मैं, तो मेरे पास तो हिंदी में इतना लंबा, क्योंकि एक लाइन का वो ट्रांसलेशन है मेरे पास, जो भी है 4 लाइन भाई, एक लाइन का वो ट्रांसलेशन है। आप वो एक लाइन का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो चल रहा है, हिंदी में हमको चाहिए, जो कि मैं अभी खोल रहा हूँ हिंदी में भी वो एक लाइन का ट्रांसलेशन। ठीक है। स्वामी क्या नाम बोला था आपने? स्वामी राम सुखदास बोला था, है ना? हाँ, ठीक है। स्वामी राम सुखदास का ट्रांसलेशन है मेरे पास यहाँ पर, अभी मैं हिंदी में खोल लिया हूँ इसको, और इसका 7 का 20 जो है उसको मैं खोलता हूँ, ठीक है, हिंदी में, ताकि मतलब कि हम लोग इसको पढ़ सकते। तो आप उसको, जो आपके पास हाथ में वो बुक है, या मतलब आप ऑनलाइन उसको पढ़ रहे हैं? हाँ, बुक ही है ये, बुक की पीडीएफ है मेरे पास पूरी जी, बुक की पूरी पीडीएफ। हाँ, बुक की पीडीएफ है आपके पास, मतलब इस तरीके से जैसे मेरे हाथ में बुक है, आपके पास बुक नहीं है वहां पे? हाँ, बुक ही है ये, एक एज इट इज बुक है ये, मान लो। नहीं, बुक ही है एज इट इज, इसकी पूरी, हाँ, पूरी पीडीएफ ले रखी है ना मैंने इसकी। अच्छा, वो आप खोल करके बुक पढ़ रहे हैं उसको, है ना? लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक ईश्वर को छोड़ के, मतलब कि दूसरी जो अन्य देवताओं की वो पूजा करते, वो चीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। नहीं, अन्य देवता तो हमारे पहले ही श्लोक में, ऋग्वेद में पहले ही श्लोक में इंद्र की पूजा है, फिर अग्निदेव की पूजा है। तो हमारे नहीं, वो इंद्र और अग्निदेव की जो लिखा हुआ है वहां पर, वो चीज जो है, उसके बाद ऋग्वेद में ये भी लिखा हुआ, बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में, उसमें ये भी लिखा हुआ, एकम सत्व विप्र बहुधा वदंती, की मतलब एक ही ईश्वर है, उसको संत लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना? और आप जैसे कि जो बता रहे हैं, ये जो वेद के बारे, मतलब कि जो ट्रांसलेशन के बारे में, इसमें वो लाइन बाय लाइन वो ट्रांसलेट नहीं कर रहे, बल्कि हमको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं कि इसको पैराग्राफ वाइज में वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, कि नहीं? सही बोला मैंने? पैराग्राफ वाइज वो लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखी है, वो उन्होंने पूरा अर्थ नहीं करके तो वैसे ही कर लिया। जैसे मैं हिंदी वाला मैं ट्रांसलेशन चला देता हूँ, ताकि ये और लोग भी उसमें देख रहे तो वो भी समझ जाएंगे। ये आपका है हिंदी वाला ट्रांसलेशन, ठीक है ना? 72 पेज नंबर मैं पहले दिखा देता हूँ कि ये आप जो बोल रहे थे वही है ना? ये वही स्वामी राम सुखदास की है ना? जी, स्वामी राम सुखदास की है। आपका फेवरेट, मतलब जो आपका डिमांड है, उसी को हमने पूरा किया। हम लोग के पास इतने सारे भगवत गीता, उसको छोड़ के हम लोगों ने आपका डिमांड देके पूरा किया। अब यहाँ पर हम लोग पेज नंबर 72 में जाते हैं। आप तो 7 का 20 मैं उसको पढ़ दे रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? 7 का 20 का ये लिख रहे, अर्थात नियमों को धारण करते दूसरे देवताओं की शरण को जाते, अर्थात अन्य देवताओं की उपासना में लग जाते। यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ आपको, कि अन्य देवताओं की उपासना में वो लोग लग जाते, एक ईश्वर की उपासना को छोड़ करके। समझ रहे आप मेरे नहीं, बात? आगे पढ़ो ना। नहीं, आपने वो कर दिया ना, वो पूरी बात। ये इसका क्या लिखा हुआ? जो इसका आपने जो कर्मा में ते ये ज्ञाना, ये इसकी ट्रांसलेशन है। बस एक शब्द की ट्रांसलेशन पढ़ी आपने, बस एक शब्द की ट्रांसलेशन है वो। मेरे भाई मैं चला दे रहा हूँ उसको। मैं एक शब्द की नहीं, वहां पर ट्रांसलेशन ही इसी तरीके का आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है ना? ट्रांसलेशन दिख रहा है आपको?
यहाँ पर ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं कर रहे, ये पैरा बाय पैरा ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसलिए इसको ट्रांसलेट करना, एक लाइन को पढ़ना, इसमें समय पहले तो ढूंढना पड़ रहा है इसमें कि कहाँ पे कैसे ट्रांसलेट किया हुआ है। अगर आप इसको ढूंढ भी लेते तो उसके बाद भी कि यहाँ पर साफ लिखा हो कि मेरे शरण में ना होकर, मेरे शरण में मतलब किसके शरण में यहाँ बात हो रही है? मेरे शरण में मतलब जी ईश्वर बोल रहे हैं ना कि मेरे जी शरण में जी जी नहीं होकर के वो क्या कर रहे हैं? वो अन्य नियमों को धारण करते हुए दूसरे देवताओं की शरण को जाते हैं। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं, मैं ये यही चीज मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको। नहीं, इसका अर्थ ये है, आप इसका नीचे वाला पढ़ोगे ना, अभी इसमें और इन्होंने जो इसके करा है, नीचे वाला में क्या पढ़ना है? आप इसके नीचे श्लोक देखो, ये पूरी हिंदी पढ़ लो, आप आपको समझ में आ जाएगा पूरा, अगर हिंदी भी पढ़ लोगे आप, हाँ, तो भी समझ में आ मैं जाएगा। ये हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? इसके नीचे वाले में पहले तो ये लिखा हुआ कि अगर किसी को मिलता है, मैं आपको क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं भगवत गीता के हुँ, चैप्टर नंबर 7 के वर्स नंबर 21 को भी पढ़ चुका हूँ, वर्स नंबर 22 को भी पढ़ चुका हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्स नंबर 21 को कोट करते हैं ये बताने के लिए कि आप अन्य देवताओं से भी मांग सकते हैं। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ कि अगर किसी की कामना पूरी हो रही है दूसरे देवताओं से, तो वो मैं ही करता हूँ। मतलब ईश्वर बोल रहे हैं वो मैं ही करता हूँ, क्योंकि असल में मैं ही देने वाला हूँ सब चीज। ये वर्स नंबर हाँ, 22 बोल रहा है। ठीक है, यही मैं कहना जो आप ठीक अब है ना? आप कह रहे हैं ना, ये क्या कहने ये चाह चीज रहे आप हैं बोलना इसमें चाह रहे, कि तो ये चीज हाँ, साबित नहीं करता कि आप अन्य देवताओं से मांग सकते। ये वो चीज साबित कर रहा है, नहीं ये अन्य चीज। देवता नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम अन्य देवता जितने भी हैं, वो मैंने जैसे वो मैं ही हूँ, लेकिन अलग-अलग रास्ते हैं। जैसे लक्ष्मी से अगर इंद्र है तो वर्षा के लिए मांगते हैं, तो वो हूँ जी। तो मैं ही, लेकिन आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अगर आप सीधे भी आए ये तो चीज वहां पर नहीं लिखा। देखिए मेरे भाई, ये चीज मैं बता रहा था कि ये चीज इसमें भी नहीं लिखा, यथार्थ गीता में भी नहीं लिखा, ये चीज भगवत गीता में भी नहीं लिखा, और ना ही ये चीज भगवत गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपादा भी इस चीज को ऐसे नहीं समझ रहे जैसे आप समझ रहे। ठीक है ना? ये चीज वो समझ रहे, यही चीज जो वहां लिखा हुआ कि एक ईश्वर को छोड़ के दूसरे देवताओं को, मतलब कि अर्ध देवताओं की उपासना करते, ये चीज वो समझ रहे। ठीक है, अब आप इससे कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आपने बोला कि ये जो स्वामी, क्या नाम बोला, राम सुखदास की ट्रांसलेशन में नहीं, मैंने उसको भी चला दिया। स्वामी राम सुखदास का भी ट्रांसलेशन दिखा दिया, उसमें भी यही लिखा हो कि मेरे शरण में ना हो करके ऐसा मनुष्य जो है वो दूसरे देवताओं की शरण में जाता है, जो कि मना किया गया। ठीक है, अब आप इससे क्यों समझ रहे ऐसा कि उसको जाने को बोला जा रहा है, जब मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि वहां नहीं जाना, तो आप समझ रहे कि जाना है। ये क्यों आप समझ रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि गॉड एक कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरे इनमें जितने भी दिशाओं से आप जा रहे हैं, वो भी मैं ही हूँ। ये चीज वहां पे नहीं लिखा हो भाई, अगर आप पढ़िएगा तो उसको सही से, आप आपने देखिए पढ़ करके कि मैंने वो पढ़ चीज वहां लिया, नहीं ये लिखा हुआ। जो पहल का अक्षर है ना, पहल का शब्द है वो पूरा बड़े का बड़ा, जी। उसकी सिर्फ हम्म। ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो आप। अगले हम्म। अलग-अलग जितने भी शब्द हैं, उनकी अलग-अलग हाँ, ट्रांसलेशन है। ठीक है। तो वो ट्रांसलेशन भी आपने जो बोला वही ट्रांसलेशन मैंने पढ़ भी दिया भाई। अब इसके बाद देखते हैं, अब आप उसको फिर से एक बार पढ़िए, आप देखिए उसमें कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जब लिखा हुआ कि एक ईश्वर के शरण में, मेरे शरण में नहीं होके दूसरे के शरण में अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं, वो गलत जिसको बताया जा रहा है, तो वो चीज आप क्यों सही समझ रहे हैं? ये चीज आपको एक बार सोचना होगा और फिर से उस पे आपको ये करना होगा। ठीक है, आपने बोला कि ये गीता, और हाँ ये चीज आपने बोला कि ये गीता नहीं है, ये चीज मतलब मैं क्लैरिफाई करना, ये गीता नहीं है। नहीं, नहीं, वो जो श्री प्रभुपाद की गीता होती है ना, वो केवल इस्कॉन के वो लिए गीता लिखी नहीं हुई है, होती है। वो मतलब ये इस्कॉन के गीता लिए ही होती सही है। नहीं है। ठीक है, हाँ, आप ये वो बोल रहे हैं, और ये यथार्थ गीता ये भी गीता नहीं है। जो यथार्थ गीता गीता। जो गीता जो यथार्थ गीता है, या मतलब गोरखपुर प्रेस जो बिल्कुल अपनी तरफ से, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ होता, हुँ, मतलब कहने का कुछ लोग मतलब अपना ये अर्थ भी गीता जोड़ नहीं है देते। आपके हिसाब से, ये वाला भी जैसे गीता नहीं है। हदीसों के सही बुखारी है, सपोज दैट हाँ, सही बुखारी है उनका, और सही बुखारी कहाँ से लेते हैं? सही बुखारी वहां से लेते हैं कुरान से ही कुछ चीजें, तो नहीं, मतलब कुरान कुरान से का नहीं अलग। लेते, सही बुखारी में हदीस है, कुरान में अल्लाह का कलाम, वो दोनों अलग-अलग किताब है। जैसे ये तो लेकिन यथार्थ नहीं गीता, गीता ही बोल रहा है ना, और ये भी भगवत गीता वही बोल रहा है, और जो आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो उसमें भी वही लिखा हुआ है। तो आपको क्यों ऐसा हाँ, लग रहा है कि ये गीता नहीं है और वो गीता है? आपको क्यों ऐसा लगा, ये मतलब समझ में नहीं आया मुझे। आप क्योंकि बहुत कई सारे चीजें लोग इसमें इसको अलग अलग गीता होती। बोलते हैं। हुँ, नहीं, गीता तो बोलते हैं, ये हुँ। प्रभुपाद वाली जो गीता होती है ना, इस्कॉन के लिए स्पेशल लिखी होती है, जो इस्कॉन का मतलब कोई अलग कॉन्सेप्ट ये हो। इस्कॉन वाले सिर्फ मानते हैं, बाकी लोग इसको नहीं मानते, है ना? ये गीता को, जो अभी मैं बता रहा, हाँ, है ना? जो इसको और जो ये प्रभुपाद गीता की, को, हुँ, और नहीं इस गीता गीता को, नहीं, इसको सब अच्छा ये मानते गीता हैं। ही नहीं है। इसको क्या नाम देंगे नहीं, आप, मतलब इसको? इसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, ये भागवतम है।
मतलब लेकिन एक ये तो भागवत भगवत गीता, गीता लिख देते हैं इसके ऊपर, ये मतलब इसको लिखना चाहिए श्रीमद् भागवतम लिखना चाहिए, है ना? आपके हिसाब से? हाँ हाँ, श्रीमद् भागवतम होती है, आप चेक कर लेना चाहिए। हाँ, हाँ। मेरे हिसाब से वो बुक अलग बुक है, लेकिन चलिए ठीक है, आप एक बार देखिए, क्योंकि जो वर्स आपने बोला, मतलब आपने बोला कि वो आपके इसमें नहीं है, वो भी इंशाल्लाह हम लोगों ने दिखा दिया। जज़ाकल्लाह खैरन, ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर आपको अगले स्ट्रीम में फिर आपसे मुलाकात होगी। नहीं, हाँ ठीक है जी। तो ये भाई के हिसाब से सारे गीता नहीं है, लेकिन जब भी मेरे पास ये जो गीता है, ये गुजरात से कुछ लोग आए थे जो कि शेयर कर, मतलब कि उनसे मैंने लिया था, और ये तो बल्कि मुंबई से मुझको भेजा कि ये गीता, लेकिन वो भाई बोल रहे थे कि ये गीता नहीं है, बल्कि जो गीता उन्होंने बोला उससे भी हम लोगों ने वही दिखाया कि 7 का 20 में वो लिखा हुआ है, ठीक है ना? हाँ, हिंदी वाला गीता थोड़ा सा ऊपर नीचे था। हिंदी वाला गीता ऐसा था जिसमें समझ में नहीं आ रहा था, मतलब पैराग्राफ वाइज, मतलब उसको किया गया था ट्रांसलेशन, इसलिए कौन सा 20 है कौन सा 21 समझ नहीं आया था, लेकिन वो लाइन है, वो लाइन जो अन्य देवताओं के पास जाते, वो चीज उसमें भी लिखी हुई। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।